नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² + 6x - 2 बराबर 0 इफ Sn बराबर अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n फॉर n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन देन दिस ओके। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है एंड जैसा कि आपको पता है कि ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेई का। हम लोग जेई एडवांस की बात करें या फिर जेई मेंस की बात करें, इन दोनों के लिए ही रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ है विच इज 5x² + 6x - 2 बराबर 0। इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा हैं। और जैसे ही ये चीजें आपको दिखती है तो आप फटाफट से लिख दो 4 एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा विच इज -b/a - 6/5, अल्फा बीटा बराबर c/a विच इज -2/5। एक तीसरा कौन सा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा ओके। तो क्या हो जाएगा 5α² + 6α - 2 बराबर 0 एंड जब बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा 5β² + 6β - 2 बराबर 0। ठीक है, जैसे ही आपको ये दिखे कि भाई अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं तो ये तो लिखना बनता है, ये चारों ही आपको लिखना ही लिखना है ओके। यूजुअली बच्चे 1 और 2 दूसरा लिख लेते हैं लेकिन तीसरा चौथा भूल जाते हैं, बट कि तीसरा एंड चौथा इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट ओके। तो यहाँ पर देखो रिलेशन दिखेगा आपको यार S6 S5 S4 में दिया हुआ है चारों ऑप्शंस। तो हमें जो है वो S6 S5 S4 चाहिए और यदि हम लोग S6 की बात करें तो क्या हो जाएगा, n बराबर 6 रखोगे अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6। यदि हम लोग S5 की बात करें तो क्या हो जाएगा अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 एंड यदि हम लोग S4 की बात करें तो आपके पास आ जाएगा अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से आपके दिमाग में चमकेगी यार मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है ओके। तो मुझे अल्फा टू द पावर यदि 6 चाहिए, यदि हम लोग S6 के बारे में बात करें तो अल्फा टू द पावर 6 चाहिए तो दोनों ही तरफ क्या करना होगा, अल्फा टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा 5 अल्फा टू द पावर 6 प्लस 6 अल्फा टू द पावर 5, अल्फा टू द पावर 4 से हर तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 अल्फा टू द पावर 4 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, बीटा टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बीटा टू द पावर 6 प्लस 6 बीटा टू द पावर 5 माइनस 2 बीटा टू द पावर 4 बराबर 0 एंड क्या करो दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पर 5 अल्फा टू द पावर 6 प्लस 5 बीटा टू द पावर 6, 5 कॉमन आ जाएगा, अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6 ये ओके दिख रहा है। अब प्लस 6 इंटू अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 -2 कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड चमक गया। क्या चमका, दिस इज नथिंग बट S6 ओके, दिस इज नथिंग बट S5 एंड दिस इज नथिंग बट S4। रख दो यहाँ पर, हो जाएगा 5S6 प्लस 6S5 माइनस 2S4 बराबर 0। ये ऑप्शन में है क्या, नहीं माइनस वाला नहीं है तो उसको उधर भेजोगे तो 5S6 प्लस 6S5 दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2S4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस ऑप्शन चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन इज आगरा, मतलब पहला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शंस में है एंड मैं बहुत बार कंफ्यूज हुई ABCD बिकॉज वी आर इन द हैबिट ऑफ सीइंग और राइटिंग ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ ABCD। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है वैसे टिक करो, वैसे करो ओके। तो ये क्वेश्चन तो इजीएस्ट था यार, ये तो पता होना ही चाहिए, बस इतना दिमाग में फिट करना है कि जैसे ही मेरे पास ये कहा जाए कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, तो आपको जो है वो 4 चीजें लिखनी है, ना कि 2 चीजें। 4 चीजें लिखोगे चमक जाएगा कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट ओके। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो एंड यदि आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पक्के से सब्सक्राइब कर लो। पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको पता चलता रहे कब हम लोग वीडियोस कर रहे हैं एंड सारे वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं एंड सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे। वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो ओके। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 15th वन, ये क्या है, सेट्स रिलेशन का क्वेश्चन है बेसिकली। ओके, तो R दिया हुआ है विच इज x, y बिलोंग्स टू इंटीजर x² + 3y² less than equals to 8 is the relation on the set of integers z then the domain of R inverse। एंड आपको पता है क्या कि यदि रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर x, y है तो x के जो भी वैल्यूज होंगे, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या होगा, डोमेन ऑफ R, एंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y क्या होगा, दिस इज y कोडोमेन ऑफ R। ठीक है, ये होता है ना, तो हमें जो है कोडोमेन या फिर आप रेंज बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमें जो है वो क्या चाहिए, डोमेन ऑफ R इनवर्स चाहिए। तो आपको पता है ना कि R इनवर्स में क्या हो जाएगा, उल्टा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। यदि R में x, y है, 1, 2 है, तो R इनवर्स में क्या हो जाएगा, 2, 1, y, x। ठीक है, तो उसका जो डोमेन होगा वो y का वैल्यू होगा। मतलब क्या, यदि हम लोग देखें तो डोमेन ऑफ R जो है वो x का वैल्यू है और डोमेन ऑफ R इनवर्स क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा, और जो कि कौन सेटिस्फाई कर रहा, मतलब x² + 3y² less than equals to 8। ठीक है, यदि हम लोग केवल यहाँ पर देखें x² + 3y² बराबर 8 को, तो ये एक इलिप्स है, दिखा क्या, x² / 8 + y² / 8/3 दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ये इलिप्स है तो इसका डायग्राम आपको पता है, वर्टिकल वाला होगा या फिर हॉरिजॉन्टल वाला होगा। 8 इज बड़ा, ठीक है, यहाँ पर a बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल वाला होगा। ठीक है, तो इस तरीके का कोई इलिप्स बनेगा, चिप्स बन जाएगा इलिप्स। तो ये हो गया y, ये हो गया x', ये हो गया x, ये हो गया y', दिस इज ओरिजिन। यदि हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो a, 0 विच इज √8, 0, दिस पॉइंट इज -√8, 0, दिस पॉइंट इज 0, b मतलब 0, √8/3। ओके, और ये हो जाएगा 0, -√8/3। ओके, तो y का वैल्यू हमें चाहिए, वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू फाइंड R इनवर्स। ठीक है, बस आपको देखना है कि y के कौन कौन से वैल्यूज हो सकते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम ये क्या है, x का वैल्यू है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और लेस देन इक्वल टू की बात हो रही है ना, मतलब क्या अंदर अंदर ही रहेगा। ठीक है, अंदर अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग x की बात करें तो x जो है वो -√8 से लेकर के √8 के बीच में होगा, isn't it? लेकिन यदि हम लोग y की बात करें तो -√8/3 से लेकर के √8/3 तक होगा। दैट्स ऑल। ओके, तो हमें तो y के वैल्यू से ही मतलब है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डोमेन ऑफ R इनवर्स चाहिए, और डोमेन ऑफ R इनवर्स मतलब y का वैल्यू। एंड y का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम, यहाँ पर यदि हम लोग इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर x = 0 हो जाएगा, एंड y जो है वो -√8/3। 8/3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, √1.66, नहीं 2.66, यस, √ ये हो जाएगा ये, यदि हम लोग √8/3 की बात करें तो 0.0, √2.66, isn't it? और √2.66 की बात करें तो 1 point something। ओके, तो ये जो है वो -1 point something to 1 point something जाएगा y का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ये -1 point something से बड़ा क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। ठीक है, और 0 भी हो सकता है। ओके, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो। और क्या हो सकता है, 1 point something से छोटा होना चाहिए, मतलब 1 तक जाना चाहिए। 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 तब होगा ना जब यहाँ पर 2 होगा। y तो बोल रहा है कि भाई मेरा कम से कम वैल्यू है -1 point something। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू है 1 point something, तो 2 नहीं होगा ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इज 1 point something, तो 2 कैसे हो सकता है, तो यही हो जाएगा, दिस इज y बिलोंग्स टू ये। लेकिन आपको डोमेन पूछा गया है ना, तो डोमेन ऑफ R इनवर्स, हमने डोमेन ऑफ R इनवर्स क्यों y सोचा, आपको पता चला, क्योंकि यहाँ पर डोमेन ऑफ R इनवर्स विल बी y का वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बस देख लो, सेकंड ऑप्शन। ओके, तो NTA के द्वारा भी यही ऑप्शन आंसर दिया गया था, सेकंड आंसर। ये नहीं होगा, है ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जा रहा है 1 point something तक, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा ना, केवल 0, 1 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये -1 point something है, इसका मिनिमम वैल्यू, तो -1 भी आ जाएगा इसके रेंज में। बस y के रेंज में देख लो यार कि y कौन कौन सा वैल्यू दे सकता है या फिर ले सकता है। ओके, तो यहाँ पर डोमेन ऑफ R इनवर्स वॉज क्या था, y का वैल्यू, बस इतना ध्यान रखना था, y का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 16th वन जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज का। क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज एस, ओके, एंड देयर प्रोडक्ट इज 27, देन ऑल सच एस लाई इन। मतलब क्या? एस कौन से इंटरवल में लाई करेगा, दैट यू हैव टू से। तो आपको पता चल गया कि यार 3 टर्म की प्रोडक्ट की बात हो रही है, मतलब मुझे 3 टर्म मानना है। तो क्या मानेंगे हम लोग? ए बाई आर कॉमा ए आर, ओके। तो इनका सम जो है वो एस है बेसिकली, तो इनका सम क्या हो जाएगा? ए बाई आर प्लस ए आर। सब में से जो है वो ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचा? 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर, एंड थोड़ा सा सुंदर लिख देंगे तो एस बराबर हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस आर प्लस 1 बाई आर। ठीक है, ये आ गया आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे ही बैठे रहने दो, बोलो कि भाई थोड़ा सा रेस्ट कर ले, ठीक है। और सबका प्रोडक्ट इज 27, तो प्रोडक्ट इज 27, इसका मतलब ये है कि a बाई आर इंटू ए आर, दिस इज इक्वल्स टू 27। इस r ने इस r को उड़ा दिया, a इंटू ए हैज बिकम a क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 27। तो a बराबर क्या आ गया? 3 आ गया, ओके। तो a बराबर 3 आ गया, तो आपको s का सेट चाहिए, तो ये टोटली जो है वो s बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू ए इज नथिंग बट 3 इंटू 1 प्लस आर प्लस 1 बाई आर, ओके। अब आपको s का सेट चाहिए जिसमें वो s लाई कर रहे हैं, ठीक है। s कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, दैट यू हैव टू से। तो आप सोचोगे कि यार ये टोटल जो है वो r पर डिपेंड करेगा, एंड आपको पता है क्या बेसिक मैथमेटिक्स मैंने बताया था कि यदि आपके पास इफ x ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव है x, देन x प्लस 1 बाई एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है, ओके। और यदि इफ x लेस देन 0 है तो x प्लस 1 बाई एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू -2, ओके। तो यहाँ पर आपको r प्लस 1 बाई आर दिख रहा है, मतलब x की तरह ही दिख रहा है। तो यहाँ पर भी 2 केस बनेगा। केस ये बनेगा कि इफ r ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, देन r प्लस 1 बाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, ओके। तो r प्लस 1 बाई आर का मिनिमम वैल्यू विल बी 2, ओके। तो यहाँ पर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2, मतलब 3 इंटू 3 विच इज 9। तो मिनिमम वैल्यू होगा 9s का, एंड मैक्सिमम इन्फिनिटी, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इट मे बी इन्फिनिटी, ओके। एक ही आ गया। और यहाँ पर दूसरा केस बनेगा इफ r लेस देन 0, देन r प्लस 1 बाई आर इज लेस देन इक्वल्स टू -2। यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू -2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू -2 होगा। तो रखोगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 -2, मतलब 3 इंटू -1 विच इज -3। मैक्सिमम वैल्यू विल बी -3, मतलब ऐसे जो होगा वो छोटा से छोटा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि r प्लस 1 बाई आर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड मैक्सिमम इज -3, ओके। तो 2 वैल्यूज आए आपके s के, 2 सेट्स आ गए, एक ये। तो दोनों मिला करके क्या बोल सकते हो आप कि ऐसे जो होगा वो छोटे से बड़ा लिखते हैं ना हम लोग, तो माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन, या फिर 9 टू इन्फिनिटी हो सकता है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? 4th ऑप्शन, ओके। तो इसमें कुछ भी नहीं था यार, इसमें बस आपको इतना सोचना है कि हमारे पास 3 टर्म दिया हुआ है, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा उसके 3 टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप टर्म्स मान लोगे a बाई आर ए आर, एंड s जो होगा उसका सम होगा, एंड बेसिक मैथ्स का फंडा लगाओगे। अदरवाइज यदि ये याद नहीं हो तो AMGM लगा दो, है ना, इसका AMGM लगा दो, आ जाएगा आंसर, ओके। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। एंड एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, एंड पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत अमेजिंग चीज़ें करने वाले हैं, आपको धीरे धीरे पता चलती जाएगी, ओके। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट 17th वन देखो क्या है अ लाइन पैरेलल टू अ स्ट्रेट लाइन दिस इज टैंजेंट टू द हाइपरबोला दिस एट पॉइंट x1, y1, देन दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ओके। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हाइपरबोला का है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज दैट। देखो ये एक लाइन है 2x माइनस वाई बराबर 0, लिख डालो, बस लिख के रख लो, ओके। एंड यहाँ पर ये एक हाइपरबोला है विच इज x² बाई 4 माइनस y² बाई 2 बराबर 1, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस हाइपरबोला पर। एक पॉइंट है विच इज x1, y1। तो इस पर जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट पर जो हम लोग हाइपरबोला का टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो इसके पैरेलल है। ओके, मतलब क्या, तो आपको x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर चाहिए। तो वेरी सिंपल, यदि आपको पता है ना कि जब कभी भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, एलिप्स हो, कोई भी बोला हो, तो उसमें हम लोग यदि टेंजेंट क्या इक्वेशन लिखते हैं एट अ पॉइंट x1, y1, तो बहुत ही ईजी है ना, क्या हो जाता है t बराबर 0। एंड t कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y1 से, xy को रिप्लेस करते हैं xy1 प्लस yx1/2 से, और x को रिप्लेस करते हैं x1 प्लस x2/2 से, x1 प्लस x2 नहीं, x1 प्लस y1/2 से। ओहो, गलत हो गया ना, x प्लस x1, ठीक है, x प्लस x1/2 से। ओके, एंड y को रिप्लेस करते हैं हम लोग y प्लस y1/2 से। ओके, यही होता है रिप्लेसमेंट। तो हमें यहाँ पर लिखना है टेंजेंट का इक्वेशन, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से, तो हो जाएगा x1/4 माइनस y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1/2, दिस इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, x यहाँ पर x होता तो x प्लस x1/2 से रिप्लेस करते, y होता तो y प्लस y1/2 से रिप्लेस करते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये दोनों पैरेलल है बेसिकली, ये दोनों लाइन जिसको मैंने लाल डब्बे में बंद किया है ना, ये दोनों ही लाइन पैरेलल हैं, तो इनके स्लोप्स क्या होंगे, बराबर होंगे ऑफ कोर्स। ओके, तो यहाँ पर जो स्लोप हो जाएगा, यहाँ पर जो स्लोप हो जाएगा y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिख दो, तो इसको तो इधर टपका दो, तो क्या हो जाएगा x1/4 माइनस 1 बराबर y1/2। ओके, तो यहाँ पर आपको y बराबर mx प्लस c चाहिए, तो y1/2 को इधर नीचे टपकाओगे तो हो जाएगा x1 x/4 बाई y1/2। ओके, माइनस 1 बाई y1/2 ऐसे लिख दो, या फिर डायरेक्ट माइनस स्लोप विल बी माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x1/4 बाई y1/2, या फिर यहाँ से y बराबर mx प्लस c, तो m विल बी द स्लोप। ओके, अदरवाइज यही आ जाएगा। ओके, तो ये माइनस के साथ आएगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट्स ऑल। ये माइनस माइनस उठ जाएगा, तो स्लोप विल बी, ये जो है वो x1/4 इंटू 2/y1 हो जाएगा, इसने इसको उड़ा दिया, तो स्लोप आ गया x1/2y1। ठीक है, और यहाँ से यदि हम लोग स्लोप देखें तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो यहाँ से स्लोप इज 2, तो यही दोनों ही स्लोप्स बराबर होंगे। इट मीन्स दैट x1/2y1 जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो x1 बराबर आ गया 4y1। ओके, ये इंफॉर्मेशन आ गया। ओके, बट यू हैव टू फाइंड x1 y1, तभी तो आपको x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मिलेगी, isn't it? तो यहाँ पर आपको x1 y1 चाहिए, तो 100% ये जो पॉइंट है, हम लोग इसी पॉइंट पर पैराबोला का टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब टेंजेंट मतलब क्या, वो टच करेगा पैराबोला को, तो दिस इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। 100% ये जो पॉइंट है वो इस कर्व पर, इस हाइपरबोला पर लाई करेगा, और यदि लाई करेगा तो x1, y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब आप x बराबर x1 पुट करोगे, y बराबर y1 पुट करोगे, तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगा। इट मीन्स दैट क्या हो जाएगा, x1/4 माइनस y1/2, दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपको जो है वो x1 पता है विच इज 4y1, तो ये क्या हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर मतलब 16y1/4 माइनस y1/2, दिस इज इक्वल्स टू 1। इसने इसको उड़ा दिया क्या, 4 टाइम्स। ओके, तो ये हो गया 4y1² माइनस y1/2, दिस इज इक्वल्स टू 1। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 1 इज 7y1² बराबर 1। इट मीन्स दैट y1² बराबर आ गया 2/7। ठीक है, ये आ गया, बस हो गया आपका काम। कैसे, आपको x1² प्लस 5y1² चाहिए। x1² मतलब 4y1 का होल स्क्वायर मतलब 16y1², क्योंकि आपके पास y1² आ गया ना, तो आप क्या करो, इसको y1 के टर्म्स में लिख दो। ओके, और ये हो गया 5y1², तो यहाँ पर हो गया 16 इंटू 2/7 प्लस 5 इंटू 2/7, ये हो गया 16 दूना 32/7 प्लस 10/7, ये हो गया 42/7। इसने इसको उड़ाया 6 टाइम्स, सो 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, 6 सेकेंड ऑप्शन। बस इतना ध्यान रखना था कि यार हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट कैसे लिखते हैं, बस ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ये चेंजेस होते हैं,
किसी का भी, सर्कल का लिखो, पैराबोला का लिखो, हाइपरबोला का लिखो, एलिप्स का लिखो, सब में यही चेंज होगा, दैट्स ऑल। चेंज कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो ये भी इजी प्रॉब्लम था, तो इसको आप क्या करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 18th वन, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस टू दिस, देन a इज इक्वल्स टू। ये भी इजीएस्ट प्रॉब्लम है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सोचो क्या है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x विच इज साइन इनवर्स ऑफ मॉड x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इसका डोमेन चाहिए आपको, बेसिकली आपको डोमेन इस फॉर्मेट में आएगा तो ये बताना है, तो इसका डोमेन फाइंड करना है। एंड जब कभी भी आपको साइन इनवर्स दिखे, अंदर में कुछ भी हो, आपको डोमेन फाइंड करना हो, तो ये जो अंदर वाला क्वांटिटी है ना, उसको -1 से 1 कर दो, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 टू मॉड x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, दैट्स ऑल। और आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो मॉड्यूलस है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक्स स्क्वायर जो है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव प्लस 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, वो जो कि -1 से तो बड़ा ही होगा यार, कोई भी पॉजिटिव नंबर -1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये तो हमेशा ही ट्रू है, इसको कोई सॉल्व करने के लिए की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, है ना। तो बेसिकली ये हो सकता है कि लेस देन इक्वल्स टू 1 हो, तो इसको सॉल्व करना है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। इसको सॉल्व करना है मतलब मॉड x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। एंड ये नीचे वाला क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, देखो, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव है। तो हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई तब नहीं करते हैं जब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल सकते हो, लेकिन यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट ही मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा सुंदर बना दोगे, सबको जो है वो इधर ले आओगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मॉड x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एंड एक्स स्क्वायर के पास में मॉड x बैठा है, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा मॉड x का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या करोगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे फैक्टराइज, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला लगाओगे। यार वेवी कर्व मेथड क्या करते हैं हम लोग, पहले फैक्टराइज करते हैं, इजंट इट। तो फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो मॉड x का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, श्रीधाराचार्य फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा -b मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 1 प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, -4 इसी मतलब प्लस 4 इंटू 4 विच इज 16 बाई 2a मतलब 2 इंटू 1। तो मॉड x बराबर आ गया क्या, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 बाई 2। ओके, तो मतलब मॉड x के दो वैल्यूज आए आपके पास, एक तो आया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 बाई 2, एक आया 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 17 बाई 2। यार इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट चमकना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको आप रिजेक्ट कर दोगे, क्यों रिजेक्ट करोगे, क्योंकि मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट ये आ रहा है नेगेटिव। देखो 1 माइनस ये अंडर रूट 17 4 पॉइंट समथिंग, दैट विल बी नेगेटिव, तो इसको नहीं लोगे, केवल इसको लोगे, तो x बराबर 2 पॉइंट आ जाएगा आपके पास, एक तो आ जाएगा, या जब कभी भी मॉड x बराबर a होता है तो x बराबर प्लस माइनस a, तो x बराबर 2 क्वांटिटी आ जाएगी, एक तो प्लस के साथ अंडर रूट ऑफ 17 बाई 2 एंड एक आ जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 बाई 2, इजंट इट। तो बस इन्हीं को तो नंबर लाइन पर प्लॉट करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा सबसे बड़ा है, पॉजिटिव वाला, तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 बाई 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 बाई 2, ये होगा प्लस माइनस प्लस, व्हाट यू हैव टू टेक, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो प्लस वाला लेना है, प्लस वाला लेना है, दोनों पर ही व्हाइट गोला लेना है। ओके, बेसिक मैथ्स में मैंने पूरा डिटेल्ड में डिस्कस कर रखा है, ये माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 बाई 2 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 बाई 2 टू इन्फिनिटी, दैट्स ऑल। और ये जो आ रहा है वो आ रहा है किस फॉर्मेट में, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी। बोलो बोलो, इससे कंपेयर करो, व्हाट इज a हियर, ये 9 की तरह दिख रहा है लेकिन ये है a। ओके, तो a is 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 बाई 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन चेक कर लो, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 बाई 2। ओके, तो इसको भी फटाफट से नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का है। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन 2 पाई बाय 9 प्लस आयोटा कॉस 2 पाई बाय 9 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2 पाई बाय 9 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9 होल टू द पावर 3 इज, ये क्या है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको दिखा कि यार 1 प्लस साइन है, लेकिन हम लोग 1 प्लस साइन को पसंद नहीं करते हैं। हम लोग किसको पसंद करते हैं, 1 प्लस कॉस को, क्योंकि हम लोगों को 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो इसको देखना पसंद करते हैं, तो इसको जो है वो कॉस में चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस, कॉस में चेंज करेंगे तो हमें तो साइन ही लिखना है, बट वो हमें सुंदर फॉर्म में कॉस में चाहिए। तो आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9 इजंट इट, प्लस आयोटा, अगेन आप सबको चेंज कर दोगे, तो ये कॉस है तो लिख दोगे साइन पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9 इजंट इट, होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, ओके, साइन है तो कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9 माइनस आयोटा साइन, दिस इज पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9 इजंट इट। बस 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 हो गया आपका काम। एक यही स्टेप है जो सोचना था और आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, सिंप्लीफाई करोगे तो इसका एलसीएम विल बी 18। ठीक है, तो यहाँ पर 9 पाई माइनस 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, जो कि 5 पाई बाई 18 दे देगा इजंट इट। ये हो गया, प्लस आयोटा साइन, दिस इज, ये भी हो जाएगा 5 पाई बाई 18 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 18 माइनस आयोटा साइन, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 18 होल टू द पावर 3। ठीक है, तो आपको दिख गया कि ये है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका एंगल का आधा करना है, मतलब 5 पाई बाई 18 बाई 2 मतलब 5 पाई बाई 36 प्लस आयोटा इंटू, यहाँ पर भी साइन 2 थीटा दिख गया, क्या होता है 2 साइन थीटा, मतलब इस एंगल का हाफ 5 पाई बाई 36 कॉस 5 पाई बाई 36 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो गया दिस इज 2 कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 36 माइनस आयोटा इंटू 2 साइन 5 पाई बाई 36 इंटू कॉस 5 पाई बाई 36 isn't it, होल टू द पावर 3। ऊपर से कॉमन आएगा, यस 2 आ जाएगा, एक कॉस आ जाएगा कॉमन, नीचे से एक कॉस 2 कॉस आ जाएगा, ले लो कॉमन, और कॉमन लेकर के सेम चीज़ आएगा, दोनों को उड़ा डालो, मन की आंखों में देखो, आपके पास आ गया क्या, कॉस ऑफ 5 पाई बाई 36 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 36 होल डिवाइडेड बाई कॉस 5 पाई बाई 36 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाई 36 होल टू द पावर 3। एंड जब कभी भी हमारे पास पावर होते हैं तो हम लोग या तो यहीं पर भी डी मोइवर्स थ्योरम लगा दोगे या फिर ऑयलर फॉर्म में चेंज कर दो। तो ये है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा, मतलब आयोटा 5 पाई बाई 36 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये प्लस नहीं है, ऑयलर फॉर्म में चेंज करने के लिए ये प्लस में होना चाहिए इन बिटवीन, तो इसको क्या लिखोगे कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि माइनस लगाने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस साइन ऑफ दिस थीटा, वही ला जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब आ गया ये सुंदर फॉर्म में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e टू द पावर माइनस आयोटा 5 पाई बाई 36 होल टू द पावर 3। ओके, ये जैसे ही ऊपर जाएगा बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में पावर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा e टू द पावर आयोटा 5 पाई बाई 18 isn't it, क्योंकि 2 टाइम्स हो जाएगा होल टू द पावर 3, तो यहाँ पर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा e टू द पावर आयोटा इंटू 5 पाई बाई 18 इंटू 3 उड़ा देगा 18 को 6 हो जाएगा। इसको हम लोग पोलर फॉर्म में या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6 एंड कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6 इज पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6। और आपको पता है कॉस पाई माइनस थीटा इज कौन सा, पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस कॉस पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री इज √3/2 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाई 6, पाई मतलब चेंज नहीं होगा, माइनस मतलब क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो आप माइनस 1/2 को कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा √3 माइनस आयोटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस चेक कर लो कौन सा ऑप्शन दे रहा है,
Option is 1 minus 1 by 2 into root 3 minus iota. Second is the correct answer. That's all. देखो एक बार चेक कर लो. बस ये स्टेप was important कि यार मुझे 1 प्लस साइन अच्छा नहीं लगता है, हमें क्या अच्छा लगता है 1 प्लस कॉस. तो आपने चेंज कर दिया एंड आंसर आ गया. ओके तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो. एंड यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो. ओके तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप. 20वां क्या है. इफ p of x be a polynomial of degree 3 that has a local maximum value 8 at x बराबर 1, ठीक है, and local minimum value 4 at x बराबर 2, then p0 is equal to, है ना. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल है p of x जिसका डिग्री 3 है, कोई दिक्कत नहीं, एंड उसका जो है वो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम मिल रहा है x बराबर 1 पर एंड मिनिमम मतलब मिनिमा मिल रहा है x बराबर 2 पर. तो हम लोग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालते हैं. तो कैसे निकालते हैं, हम लोग उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उसको 0 के बराबर पुट करते हैं, x के वैल्यूज निकालते हैं. जो x के वैल्यूज आते हैं उसी पर ही या तो होगा मैक्सिमा या फिर होगा मिनिमा. उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं एंड वहां पर हम लोग देख लेते हैं यदि पॉजिटिव है तो मिनिमा आता है, यदि नेगेटिव है तो मैक्सिमा आता है. और वैल्यू ने यदि निकालना है मैक्सिमम में मिनिमम तो पॉलिनोमियल में जो भी हमारे पास x आता है p डैश x बराबर 0 करके तो उसको पुट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है. ठीक है तो यही तो हमें करना है. तो बेसिकली आपको दिया हुआ है x बराबर 1 जो है वो मैक्सिमम है या फिर x बराबर 2 जो है वो मिनिमम है. मतलब p डैश x के जो रूट्स होंगे वो 2 होंगे, है ना. p डैश x बराबर जब आप 0 किए होंगे ना तो इसके 2 रूट्स आए होंगे. p डैश x बराबर 0 के 2 रूट्स आए होंगे, एक तो 1 आया होगा, एक 2 आया होगा. मतलब क्या इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. ठीक है बट वी आर नॉट श्योर कि ये तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है बट इट मे नॉट बी 1. ठीक है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इसलिए हमने a इंटू कर दिया. ओके तो इसको थोड़ा सा सुंदर लिखोगे तो p डैश x बराबर a इंटू मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा. नाउ यू आर इंटरेस्टेड फॉर p ऑफ x. क्यों? क्योंकि हमें p ऑफ 0 चाहिए तो p ऑफ x चाहिए होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही तरफ इंटीग्रेट कर देंगे. मतलब p डैश x dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू dx. ठीक है और यहाँ पर डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे को काट डालेगा तो बच जाएगा p ऑफ x ओनली. दिस इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, बाहर भगाओगे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस 3 कांस्टेंट ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x. ओके प्लस c क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है. नाउ यू आर इंटरेस्टेड फॉर p0. आपको p0 चाहिए तो 0 रखोगे x बराबर तो यहाँ पर ये तो सारा ही 0 बना देगा, बच जाएगा केवल c. तो c जो आपका मतलब जो भी c आएगा ना वैल्यू वो आपका आंसर होगा. ओके तो उसके लिए जो है आपको दिया गया है कि 1 पर मैक्सिमम वैल्यू 8 है तो क्या करोगे आप, यहाँ पर 1 रखोगे दैट शुड बी 8 इजंट इट. हम लोग ऐसे ही तो निकालते हैं. तो यहाँ पर 8 बराबर हो जाएगा 1 रखने पर a इंटू 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 प्लस c. ओके तो ये हो गया 8 बराबर, यहाँ पर दोनों का एलसीएम विल बी 6 तो ये हो जाएगा 3 है तो बचेगा 2 माइनस यहाँ पर 2 है 3 या 9 प्लस 6 दूना 12 प्लस c. ओके तो यहाँ पर आ गया बराबर बराबर a तो है ही तो 8 बराबर आ गया a इंटू 12 2 14. ओके एंड 14 माइनस 9 इज 5 मतलब ये आ गया 5/6 प्लस c. इट मीन्स दैट जब आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 48 बराबर 8 6 48 बराबर 5a प्लस 6c. ये आ गया पहला इक्वेशन. ओके दूसरे के लिए दिया हुआ है मिनिमम वैल्यू एट 2 इज 4 तो 4 है एट 2 मतलब a इंटू 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 3 इंटू 4/2 प्लस 2 दूना 4. ओके प्लस c. तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बराबर a इंटू दोनों का एलसीएम अगेन हो जाएगा कितना 6. तो यहाँ पर 3 है ऑलरेडी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 दूना 16 माइनस 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 3 9 चौक 36 प्लस यहाँ पर 6 चौक 24. ओके प्लस c. थोड़ा सा सुंदर बनाओगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 6 चौक 24 दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 4 10 क्या हो जाएगा 24 प्लस 16. सही लिखा ना मैंने, एक बार चेक कर लो यार. 2 दूना 4. ओके देखते हैं चलो कैलकुलेशन करते हैं और क्या. 16 प्लस 24 विल बी
16 प्लस 24, 6 4 10 हो जाएगा, 2 1 3 मतलब 40, 40 माइनस 36 विल बी कितना, 40 माइनस 36 विल बी 4, मतलब 4a प्लस 6c, ये आ गया आपके पास, है ना। तो आपको तो यार a चाहिए, तो a चाहिए तो क्या करोगे, ठीक है चलिए करते हैं। आपको तो है c चाहिए ना, c चाहिए मतलब a को उड़ाना होगा, तो इसको जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 इंटू 4, तो 8 चौक 32, ओके बचा 3, है ना, 3 4 चौका 16 3 19, मतलब 190, सॉरी 8 चौक 32 ना यार, 2 लिखोगे, 4 चौका 16 3 32, ओके 4 चौका 16 3 19, 192 बराबर 5 चौका 20, मतलब 20a प्लस 6 इंटू 4 इज 24 इंटू सी। यहाँ पर कर दो 24 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 4 5 20, बचा 2, यहाँ पर 5 दूना 10 2 12, 120, दिस इज इक्वल्स टू 20a प्लस ये हो जाएगा 6 5 30, 30c, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस माइनस, ये उड़ जाएगा, यहाँ पर हो गया 192 माइनस 120, 192 माइनस 120 मतलब 2 हो गया, नेक्स्ट 9 में से गया, ये हो गया 72, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 6c, तो ये जो है वो इसने उड़ा दिया 12 टाइम्स, तो c बराबर आ गया -12, और c ही तो आपको चाहिए था, p ऑफ 0 इज नथिंग बट c ओनली, तो p ऑफ 0 आ गया -12। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है देख लो, ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, ओके, सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो बस इसको भी फटाफट से आप नोट डाउन कर लो।